नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अमेरिका इंडिया रिलेशनशिप की बात करें, उस पर हम अलग से 1 घंटे का शो कर चुके हैं। हमने काफ़ी डिस्कस किया कि इस मायने क्या है इस दोस्ती के, इस विजिट के, क्या क्या होने वाला है। और मैंने ब्रेक्स पहले जाते हुए कहा था कि मैं ये समझूंगा यहाँ से आगे जाते हुए हमारे रिश्ते कैसा शेप लेंगे, किस तरीके की चीज़ें नई निकल के आएंगी। और मैं ये अगेन कहना चाहता हूँ कि इस दोस्ती को कंटिन्यूएशन में देखें। ऐसा नहीं कि 3 दिन पहले हम मिले हैं और अब हमने सब कुछ एक साथ डील किया, बहुत सारी चीज़ें फंसी हुई है। इवन शर्मा जी के, शिवकांत जी के देश में हमारा एफटीए फंसा हुआ है, हो नहीं पा रहा है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वो एफटीए एग्रीमेंट होगा, पता नहीं, अभी उनसे पूछेंगे। लेकिन कृति आपके पास आता हूँ मैंने जब कहा था कि हमारा रिश्ता यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड क्या होगा, तो मैंने कहा था चाइना की प्लेस वैल्यू मुझे इसमें समझनी चाहिए। दोनों सवाल एक साथ जोड़ देते हैं आपके लिए। मोर देन $115 बिलियन का हमारा ट्रेड है और वो बढ़ रहा है लगातार चीन के साथ। ऐसा नहीं कि वो, तो इसलिए उसको इग्नोर करके नहीं चल सकते हम। मुझे इस रिलेशनशिप का गोइंग फॉरवर्ड क्या कैनवस बनेगा और उसमें चाइना का प्लेस वैल्यू क्या होगा, ये समझाइए आप। पहले उससे भी पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। आपने जो बात कही, मैं बहुत विगरसली अपना सर हिला रही थी अग्रीमेंट में कि इस कंटिन्यूएशन में देखना है इस रिलेशनशिप को, राइट। आप कोई भी रिलेशनशिप में, लोगों का भी जो रिलेशनशिप होता है, पहले आप कुछ डेट्स पे जाते हैं, फिर रिलेशनशिप करते हैं, फिर शादी होती है। एंड यहाँ पे अभी तो हम लोग कंप्लीटली दूसरे कैंप्स में थे, राइट। और जो लोग, जो हॉक्स देश में है, दोनों देशों में, यहाँ पे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो इंडिया को ट्रस्ट नहीं कर सकते, वैसे इंडिया में भी लोग कहते हैं रशिया हमारा ऑल वेदर एलाई है। लेकिन पिछले 10 साल में जो प्रोग्रेस हुई है, उसी का कंटिन्यूम बिल्ड हो रहा है। 10 साल पहले बेयरली एनी ट्रेड, डिफेंस ट्रेड, हमारा जो रिलेशनशिप है वो बहुत हद तक डिफेंस से ही मोमेंटम उसका आगे बढ़ा है। फ्रॉम 200 मिलियन आज हम लोग 20 बिलियन की डिफेंस पाइपलाइन में। हमने 4 फाउंडेशनल अग्रीमेंट साइन कर लिए हैं। अमेरिका ने टाइम एंड अगेन इंडिया को हाफ पे मीट किया है, चाहे वो 123 न्यूक्लियर अग्रीमेंट में हो, चाहे वो मेजर डिफेंस पार्टनर जो कि एक पद्धति सिर्फ इंडिया भारत के लिए है, या फिर STA1 स्टेटस, या फिर अब आईसेट, ये वो कई चीजें। इसी के मोमेंटम पे अब हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। पहले एक शायद एक स्ट्रेटेजिक एंगल था, आज बहुत कंपेलिंग कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक एंगल है। इसमें चाइना बहुत रोल प्ले करता है, दोनों कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स में। लेकिन चाइना ही बस हमारा कन्वर्जेंस नहीं है। हम दोनों की रिलेशनशिप ना ही चाइना ना ही रूस पर आधारित है। ये एक कन्वर्जेंस कुछ ऐसे मूल्यों पे है, उस पे आधारित है। और ये एक और बात कि आगे अब इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा। हमने कई डील्स अभी साइन की हैं, जैसे कि आपने कहा, चाहे वो जीई का एमओयू, जीई इंजन का एमओयू क्यों ना हो जाए 414 इंजन के लिए। जैसे हमें पता है अभी जो हमारे 404 इंजन LCA तेजस, LCA नेवी में है, ये सबसे हाईएस्ट थ्रस्ट इंजन है, ये भी आए हुए हैं जीई से ही। ये IN-20 जो कि स्पेसिफिकली इंडिया के लिए बनाया गया था। तो उस एग्जाम्पल से हमें पता है कि इसमें एटलीस्ट 10 साल तो लग ही जाएंगे एब्जॉर्ब करने में, हर चीज होने में। लेकिन द वेरी फैक्ट कि यूएस हमारे लिए 414 इंजन दे रहा है, आज ATP में माइक्रोन की फैसिलिटी सेटअप हो रही है 2.7 बिलियन की। आज हम लोग इतने सारे सेक्टर्स में साथ में काम कर रहे हैं। यहाँ एक छोटा मेरा प्लग भी, IndusX जो डिफेंस इनोवेशन ब्रिज के तहत लॉन्च हुआ है, उसमें हम जैसे लोग, स्टार्टअप्स, यंग ऑर्गेनाइजेशंस, हम लोग को बोला जा रहा है कि आगे 2-3 साल आप रास्ता तय करें। हम लोग जैसे जॉइंट इनोवेशन फंड लीड कर रहे हैं, जिसमें यूएस और इंडियन स्टार्टअप्स को पैसे दिए जाएंगे। जॉइंट चैलेंजेस की बात हो रही है साथ में ये देखा जा रहा है कि एक जो एक्सपोर्ट कंट्रोल, 10 साल पहले कुछ एक्सपोर्ट कंट्रोल रिव्यूज हुए थे, जिसी के कारण आज इतना सब कुछ हम लोग ट्रेड कर भी पा रहे हैं। 10-12 साल इंडिया प्रीटी मच सूडान के स्तर पर था एक्सपोर्ट कंट्रोल्स में। आज हम लोग ऐसे हो गए हैं कि कांग्रेस बोल रहा है NATO प्लस बन जाओ, राइट। तो उसी रिलेशनशिप को अब हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उसी पे बिल्ड करेंगे। तो अब वो एक कॉन्टेक्स्ट सेट हो चुका है, अब इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी अगले 5-6 साल, और मेरे ख्याल में यही वे फॉरवर्ड है। ओके शिवकांत जी, रिश्ता आगे क्या स्वरूप लेगा, कैसे आगे बढ़ेगा और छोटी छोटी चीजें कैसे जुड़ेंगे? अच्छा, एक सवाल और छोटा जोड़ देता हूँ। ये जो जी वाली डील है, GHL वाली, इसमें जो ट्रांसफर उनके, वो क्यों, मतलब उसके लिए क्या था ट्रिगर पॉइंट? क्या मतलब ट्रिगर पॉइंट? नहीं, पहले तो दे नहीं रहे थे हमें वो, अब वो तैयार हो गए एकदम कि अच्छा ये लीजिए साहब, ये भी लीजिए, ये भी लीजिए।
क्या ट्रिगर था एक, और दूसरा रिश्ता आगे अब कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं, उसका ट्रिगर तो साफ साफ है। देखिए, अमेरिका को ये समझ में आ गया कि अभी तक देखिए रूस के साथ जो डिफेंस डील है वो क्यों आगे बढ़ी। रूस के साथ हमने करीब करीब 25-30 साल पहले से ये करना शुरू किया कि ठीक है, आप जो हमें सामान देते हैं उस सामान के साथ साथ हमें उनके मैन्युफैक्चरिंग की और को प्रोडक्शन की फैसिलिटी, उसकी मरम्मत की फैसिलिटी दीजिए। तो रूस दे रहा था। तो ये एक जो है वो डील के लिए ये एक ब्रेकिंग पॉइंट था। इस तरह से करेंगे तो आपकी डील होगी। तो बार बार जब अमेरिका और भारत की बात होती थी तो ये बात होती थी, भैया आप तो देते नहीं है, इसलिए हम सीधी सीधी चीजें ले नहीं सकते। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि अब एशिया का खेल देख करके अमेरिका को ये समझ में आया कि अगर इस मार्केट को क्रैक करना है तो भारत को आपको ये चीजें देनी होंगी। और मुझे लगता है भारत में भी अब ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आपका मुकाबला अगर चीन से है तो चीन का जो डिफेंस आर्किटेक्चर है वो रूस और अमेरिका का मिक्सचर है। उन्होंने कुछ चीजें जो है अमेरिका से चुरा ली हैं और ज्यादातर जो मॉडलिंग है वो रूस की है। तो अगर उसके मुकाबले आपको अपना डिफेंस आर्किटेक्चर खड़ा करना है तो आपको उससे बेहतर आर्किटेक्चर चाहिए। और इसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से मुझे लगता है कि ये यूरोप से हम खरीदने लगे हैं और अमेरिका से खरीदने को तैयार हैं। हम खरीदना चाहते हैं, उस टेक्नोलॉजी को लेना चाहते हैं। और मुझे लगता है सही भी है। जब तक हम अमेरिका और यूरोप जो कि सुपीरियर टेक्नोलॉजी है उसको अपने डिफेंस में नहीं लाएंगे तब तक हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते। रूस का जो डिफेंस आर्किटेक्चर है वो कितने काम का है ये तमाम लड़ाइयों में आप देख चुके हैं। तो ये एक वजह है। इसकी वजह से लेकिन चीन की जो बात चल रही थी उसमें मेरा मानना ये है कि चीन आपके लिए डंडे का काम करे। आपको कम्पिटिटिव बनाए रखेगा, आपको जो है वो बराबर आपकी क्वालिटी कंट्रोल आपको बनाए रखे। क्योंकि चीन से ऐसा नहीं है कि आपका व्यापार बंद हो जाए, लेकिन चीन से व्यापार चलता रहेगा। लेकिन अगर आपको वेस्ट में चीजें बेचनी है या बाकी जगह चीजें बेचनी है तो तुलना होगी कि आप चीन की चीज को लेगा या भारत की चीज। अब जैसे अफ्रीका है, तो अफ्रीका तो ओपन मार्केट है, या दूसरी मार्केट्स हैं, या यूरोप में आपको जाना है, या दोबारा जो है अमेरिका में चीजें बेचनी है तो आप चीन बेहतर चीजें देंगे तभी तो होगा ना। तो चीन आपके ऊपर एक तरह से क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड का काम करेगा। और वो चीन के सामने ये चुनौती नहीं थी, भारत के सामने चीन चुनौती है। और मुझे लगता है ये अच्छी बात है। जी, तनिया छोटे में जवाब दीजिएगा। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दो देशों के बीच के संबंध सिर्फ इकोनॉमी, पावर और टेक्नोलॉजी या हेजेमनी जो क्रिएट होती है वो इससे होती है। सॉफ्ट पावर ये सबसे बहुत मुझे नहीं लगता कि होती है। इंडिया ने दो काम जो इस डील में हुआ ना, एक जो माइक्रॉन को यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं, दूसरा जो मोदी जी ने कहा ना टेस्ला तैयार हो गया है, अभी केवल ऐसा जेस्चर है उसको ले आना चाहिए यहाँ पे। नहीं, देखिए दो फंडामेंटल चीजें हुई हैं। एक तो ये बातचीत से ऐसा लगता है जैसे भारत तो हमेशा अमेरिका से हथियार खरीदना चाहता, अमेरिका नहीं बेचता था भारत को। हम इसलिए हमारी डिपेंडेंस रशिया पे बढ़ी क्योंकि अमेरिका बेचता ही नहीं था हमको। कोई सोफिस्टिकेटेड डिफेंस टेक्नोलॉजी अमेरिका देता ही नहीं था। आप इतिहास को ईमानदारी से देखेंगे तो अमेरिका की तरफ से वो था। अब अमेरिका तैयार हो रहा है धीरे धीरे, ये अच्छी बात है। और फ्रांस के साथ स्वर्ण सिंह जी ने बात करी, फ्रांस से तो हमने मिराज खरीदे थे, आपको याद होगा, एक जमाना हो गया। फ्रांस के साथ हम हवाई जहाज जो मिलिट्री के हैं, एयरफोर्स के, एक जमाने से ले रहे हैं। मिराज का आपको याद होगा, मिराज 2000 का, 30 साल से ज्यादा पुरानी कहानी है। तो और वो इंडिपेंडेंट था, फ्रांस तैयार था लेकिन अमेरिका नहीं होता था। अब अमेरिका तैयार हो रहा है। देखिए, जो दूसरा फंडामेंटल चेंज हुआ है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसका ग्रेविटी सेंटर अभी तक अटलांटिक था, मतलब यूरोप और अमेरिका थे। अब वो बिल्कुल पूरी तरीके से ग्रेविटी सेंटर ग्लोबल इकोनॉमी का वो बन चुका है एशिया। दुनिया की आधे से ज्यादा आबादी आज एशिया में रहती है। तो ये उनकी कंपनीज को भी पता है कि उनको एशिया की जरूरत है। लेकिन एशिया में आता है तो चाइना दिखने लगता है अमेरिका को, और उनको ये समझ में आता है अगर एशिया के अंदर आपने अमेरिकी, यूरोप, पश्चिम का प्रभाव रखना है तो भारत के साथ अच्छी दोस्ती करनी पड़ेगी। और वो अच्छी दोस्ती जो है वो इस तरह की होगी जो विन विन होगी दोनों के लिए। लेकिन भारत के लिए चुनौती ये है कि भारत नहीं चाहता कि दुनिया में ये समझे कि हम अमेरिका के क्लाइंट स्टेट है, हम जापान बन गए, वो हम नहीं है। तो एक आखिरी लाइन, तो इसीलिए भारत के सामने चुनौती है, एक तरफ तो गर्मजोशी अमेरिका से संबंध बढ़ाए, लेकिन साथ में
जो अपनी देश की नजर में, दुनिया की नजर में यह है कि भारत एक स्वतंत्र देश है, अपनी ताकत पर खड़ा होना चाहता है, उसको भी मेंटेन करें। और उसके लिए जरूरी है रूस अमेरिका से कैसे रिलेशन हो, वो दिल्ली में तय होगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और मुझे लगता है विन विन सिचुएशन दोनों के लिए होनी चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे लिए ज़्यादा विन विन सिचुएशन हो, क्योंकि इकोनॉमी के साइज वगैरह बड़ा डिफरेंस है। और मैं इसीलिए लगातार इन शोज़ पे कह रहा हूँ इंटरनेशनल वाले में कि हमको जितना मैक्सिमम गेन मिल सकता है वो हम ले लें अपने ग्राउंड पे, क्योंकि उपयोगितावाद पे दुनिया की राजनीति चलती है, वो सॉफ्ट पावर थोड़ा कम काम करता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितना मैक्सिमम आप बेनिफिट ले सके, निचोड़ सके, वो कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तियाँ 1971 में भी हमने कोशिश की थी। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि ये कृति माफ़ कीजिएगा, समय एकदम समाप्त हो गया मेरे शो का। हम लोग फिर किसी दिन इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये दोस्ती रंग लाएगी और हम एक बेहतरी की तरफ बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।